दिव्या का भी आगमन हो चुका है इस शपथ ग्रहण समारोह में। यह समारोह लोकतंत्र की भव्यता के साथ भारतीय संस्कृति की अनुपम छटा का बेहतरीन समावेश है। यहां जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें जनमत प्रदान करने वाले जनतंत्र के महत्वपूर्ण मतदाता भी। गिरिराज सिंह जो बिहार के बेगूसराय से सांसद निर्वाचित होकर आए हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री थे, और ये जो देश की जनता है वो उम्मीदों के साथ यहां आई है। उम्मीद बेहतरी की, उम्मीद तरक्की की। गिरिराज सिंह का आगमन होता हुआ समारोह में। Eminent leaders and eminent faces visible on the screen, and as mentioned by Anand, few prominent leaders from nearby countries will also be attending this ceremony. Invitation extended to these leaders aligns with India's steadfast commitment to its neighborhood first policy and the Sagar vision. And if we talk about the scale and magnitude of this year's election, it exemplifies the strength of democratic process and importance of civic responsibility. हरदीप सिंह पुरी, शिवराज सिंह चौहान, एक एक करके यहां पर गणमान्य व्यक्तियों का आगमन, और कुछ ही देर में सबको ज्ञात होगा कि यहां जो मेहमान पधार रहे हैं इनमें से कौन से चेहरे अब मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। बिल्कुल ठीक कहा संजीव जी। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह को देखकर आज पूरे विश्व को एहसास होगा कि हमारा देश भारत विश्व का सबसे प्राचीन, सबसे विशाल, सबसे विशिष्ट और स्वर्णिम गणतंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में हम सभी ने 10 वर्ष देखा। देश ने नैतिक मूल्यों पर आधारित सुशासन का प्रभाव भी देखा। भारत के संविधान के उद्देश्यों तथा आदर्शों को कार्यरूप देने के लिए देश के सामान्य नागरिक और वंचित वर्गों के लोगों के हित में भोजन सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य कल्याण, पेयजल, स्वच्छता जैसे अनेक क्षेत्रों में विश्व की सबसे बड़ी जन कल्याण योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित होते हुए भी देखा है। डॉक्टर अश्वनी वैष्णव और ये जितिन प्रसाद, प्रसार भारती के चेयरमैन के साथ। शिवराज सिंह चौहान स्क्रीन पर नजर आ रहे थे, और भारतीय लोकतंत्र की थोड़ी अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवारों में दूसरे नंबर पर रहे हैं। उन्होंने 8,21,000 मतों से इस चुनाव को जीता है।